हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 3:30। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना, 3:30 बजे से ही कैमरा स्टार्ट कर लिया मैंने। तो एक्चुअली कल रात में ना मुझे बहुत ज़्यादा सा फीवर सा हो रहा था, तो मैं रात में 9 बजे ही दवाई वगैरह खा के सो गई थी। और 9 बजे सोई हूँ ना, तो अच्छी वाली नींद लगी है मुझे। तो अभी नींद मेरी एकदम से पूरी हो गई है। तो वही सोचा मैंने क्या किया जाए, 3:30 बजे से उठ के नींद आ नहीं रही है पूरी हो जाने की वजह से। तो मैंने सोचा चलो, अब मतलब अच्छा लग रहा है अंदर से। और आज योगा वगैरह भी नहीं करूँ, क्योंकि फीवर में ना कहते हैं योगा नहीं करना चाहिए, तो वो भी नहीं करना है। तो मैंने सोचा क्या करूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो सोफ़ा कवर वगैरह है वो मुझे चेंज करना था, तो अभी कर लेती हूँ। और ये देखिए, अब अभी भी रात है। अभी मैंने आके गेट खोला तो 3:30 बजे कितनी रात दिख रही है। अब धीरे धीरे दिन निकलेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे अपने सोफ़े का कवर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से लगा हुआ था और मुझे चेंज करना भी था। तो जैसा कि कल रात में ना एक्चुअली मुझे फ़ीवर आ गया था, तो मैंने दवाई वगैरह ली। तो मैं जल्दी सो गई थी, तो मेरी नींद तो पूरी हो गई। बट 3:30 बजे से ही मेरी नींद खुल गई। और आपको पता ही है, नींद पूरी हो जाए एक बार तो फिर नींद लगती नहीं है। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मुझे खांसी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, जिसकी वजह से वॉइस ओवर में हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए आवाज़, तो उसको इग्नोर करिएगा। हाँ, सबसे पहली चीज़ ना कि अभी मेरी जो तबीयत है, तो मतलब पहले से ठीक है, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और हाँ, मैंने पोस्ट भी आप लोग के साथ शेयर किया था कि कई लोग फिर पूछते हैं वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने पोस्ट डाला था, तो बताइएगा किसको किसको वो पोस्ट मिल गई थी। और मैं बस यहाँ पे अपने काम में ही लगी हुई थी कि मैं उस टाइम को कैसे पास करूँ। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मेरा जो काम था वो मैंने किया, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये काम निपटा लेती हूँ। तो प्रॉपर यहाँ पे सोफ़े का कवर जो है मुझे चेंज करना है। और बहुत सारी वीडियोस मैंने डालने का सोचा था, बट होता है ना कि जब तबीयत साथ नहीं देती है तो आप क्या काम करोगे, घर के ही काम हो जाए वही बहुत है। और देखो, मैंने सोचा था ना पहले कि दिवाली की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगी, क्लीनिंग की और DIYs वगैरह की, लेकिन होता है ना जो हम लोग सोचते हैं वो होता नहीं है। और देखो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाई। खैर, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है दिवाली की, ज़रूर बताइएगा। हालांकि अभी टाइम है, दिवाली में 1 महीने है। तो अभी जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो होता है ना कि जब हम लोग की तबीयत ठीक हो जाती है तो बिल्कुल भी नहीं रुकते, काम में लग जाते हैं। तो मेरा भी यही है कि मैं सोच रही थी कब मेरी तबीयत ठीक होगी, कब मैं अपने कामों में लगूंगी। तो बस अब जो है ना, मतलब मेरी थोड़ी थोड़ी खांसी रह गई है, और जो वीकनेस है ना वो ज़रूर बहुत ज़्यादा है। और देखो, ये सोफ़े के पीछे मैंने ना डोरी लगा रखी है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं खिंच सकता है। तो कभी आप भी जैसे सोफ़े का कवर वगैरह बनाते हैं ना, तो इसका ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो सोफ़े का कवर है बिल्कुल फिट लग जाता है, और ना बच्चे भी कितना भी बैठे तो वो खिसकता नहीं है। और ये देखो, सोफ़े के पीछे कितना ज़्यादा कचरा जो है तो हो जाता है। तो जब भी मैं सोफ़े का कवर वगैरह चेंज करती हूँ तो एक बार पीछे ज़रूर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मतलब डेली डेली कहाँ हम लोग खिसका के करते हैं, वो तो नॉर्मल सामने सामने ही हो जाता है झाड़ू। तो बस मैं भी देखो इसको खिसका दिया है मैंने। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे घर में ना, इसमें कॉकरोच बहुत हो रहे हैं। तो मतलब मुझे साफ़ सफाई जब दिवाली की करनी थी, तभी मैंने सोचा था कि उसी टाइम कॉकरोच वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जो है ना, सबसे पहले मैंने सोचा है कि किचन की क्लीनिंग शुरू करूँगी। किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरा जो टाइम है 1 हफ्ते का तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और अब जो टाइम बचा है मुझे वो प्रॉपर, मुझे बहुत हिसाब से काम करना पड़ेगा, जिसमें मेरे को थकान भी नहीं हो, मेरा धीरे धीरे काम भी हो जाए। और अब वैसे ये सारा काम है ना, मैं दोपहर में करती हूँ, चेंज वेंज करने वाला पूरा काम करने के बाद। बट अच्छा है ना, सुबह उठ गई तो उस टाइम को यूटिलाइज हो जाएगा। और पता है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा है, एकदम शांति वाला माहौल। तो ये काम करके ना बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो, मैं 7 बजे तक लगता है मेरा सारा काम ना फिनिश जाएगा, साफ़ सफाई सब कुछ, नहा वहा के फिर जाऊँगी मैं। तो टाइम भी मिल जाएगा, फिर कुछ DIYs वगैरह कर लूँगी। I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school, I thought I was a fool. Oh, when I was
candy. Eat you on a Sunday. Feels so bittersweet knowing I can leave. You और देखो अभी मैं बालकनी में आई तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 4:30 बज गए हैं। फिर भी आप देखो ऐसा लग रहा है ना कि रात के 2 बजे हैं। बिल्कुल सुनसान सड़कें दिख रही है यहाँ पर और कोई भी नहीं उठा है। लेकिन ना बस मैं अपने कामों में ही लगी रही क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी। और पता है कल जब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना उस टाइम ना रात में मैंने कोई भी काम नहीं किया। मेरा पूरा घर अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा था। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपको होश ही नहीं रहता है कि आप कोई भी एक काम कर सको। मतलब खाना खाने तक की इच्छा नहीं हो रही थी। तो कल जैसे तैसे मतलब रात में खाना बनाया था मैंने। और अभी देखो मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे सुबह उठ के ना पूरा कर लिया तो देखो मेरा हॉल कितना अच्छे से साफ़ हो गया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। तो ये देखो मैंने सारे कुशन वगैरह लगा दिए हैं प्रॉपर अच्छे से। और इसके बाद ना मतलब अब मैं अनाया के रूम में आई तो देखो कल मेरी तबीयत जब ख़राब हो रही थी तो मैं उसके पहले ना कुछ सिलाई का देखो यहाँ पे काम कर रही थी, कुछ DIY सी कर रही थी। सर्कल कुशन कुछ बना रही थी मैं। बट तबीयत ठीक नहीं लगी तो फिर मैंने इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। और फिर जब खुद नहीं करो तो बच्चों को भी क्या ही बोलो। तो अनाया ने भी फिर कुछ काम मतलब अपना घर रूम ऐसे ही अनऑर्गेनाइज तरीके से उसने भी छोड़ दिया क्योंकि वो तो अभी छोटी है। तो और सारे कपड़े वगैरह भी पूरे ऐसे बिखरे पड़े थे तो मैंने कहा चलो इस रूम को साफ़ करने पहले सबसे पहले तो कपड़े का फ़ोल्ड कर लें क्योंकि जितने ज़्यादा कपड़े बिखरे रहते हैं ना उतना ही साफ़ सफाई में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड करके सबसे पहले लगा देती हूँ क्योंकि उसके बाद ना किचन वगैरह की भी हालत अभी गड़बड़ है। तो और सारे देखो यहाँ पे कपड़े लगाने के बाद मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो मैंने कहा चलो अब इकट्ठे सारा काम कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज की, फिर अनाया के जितने टॉयज़ वगैरह थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया। और अभी अनाया इस समय न्यू न्यू क्ले लेके आई है, क्ले खेलती है। तो पूरे इन लोग ना इसके जैसे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं सब खेलेंगे तो आप पता है टेबल पे पूरे क्ले ही क्ले ऐसे चिपके हुए थे। तो बस मैं वही साफ़ कर रही थी क्योंकि जब आप क्लीनिंग करो तो ऐसा लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, सारा काम एक साथ कर लो। और बस अनाया का रूम भी मैंने यूँ क्लीन कर दिया अच्छे से। और उसके बाद देखो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह जो है तो अब जो है तो दिन निकल आया है। और किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा और गंदा था तो किचन मैंने अभी साफ़ किया और अब है बर्तन की बारी। तो ये सारे काम हमेशा मैंने रात में किए हैं, मतलब ज़्यादातर। बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, जैसे कि अभी तबीयत ख़राब है तो ये सारा काम मैं अभी कर रही हूँ सुबह। और इसके बाद देखो अनाया भी उठ के आ गई है तो बस इसे मिल्क वगैरह दूंगी और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। No to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't want to keep. और अभी बजे हैं 6:30 और मैं नहा के आ गई हूँ। और अनाया क्या कर रही है आप लोग खुद ही देख लो क्या कर रही है अनाया। अनाया मिल्क पी रही है। तो बस वो भी मिल्क पीने के बाद बोल रही थी मम्मा मुझे भी नहाने का मन कर रहा है आपको देख के। तो अभी वो जल्दी से आपको देख के नहीं बोले थे। अच्छा तो हम अपने से अपने मन से बोले। अनाया को भी नहाने का मन है ना। अभी अनाया भी जाएगी नहा के आ जाएगी। और अनाया के डैडी अभी सो रहे हैं है ना। डैडी की भी तबीयत ख़राब पता है, दवाई दी हूँ सुबह तो अभी सो रहे हैं डैडी। और ये देखो मेरे बाल में ना ऑयलिंग करना है मुझे, कल ऑयलिंग करना था कर नहीं पाया आजकल। हमारा वाला लगा रहे। हाँ आपका वाला ऑयल लगा रहे हैं। अच्छा और ना 1 मिनट यार इसमें रखना था।
एंड दोस्तों देखिए अभी मैंने तेल वेल लगा के फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। 7 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट बन गया, लेकिन पता है खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड जब उठ जाएंगे तब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद जो मेरी तबीयत बिगड़ी, तो शायद ये पूरा वीक जो था मैंने कैमरा ना तो ऑन किया, इवन बस मैं लेटी रही, कोई भी काम नहीं किया मैंने। खाना भी हमारे यहाँ बाहर से आ रहा था, और कभी कभी होता था कि दलिया वगैरह बना लेती थी। और इतनी ज़्यादा वीकनेस कि मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं आजकल की फ़ीवर जो आ रही मतलब हो रही है वायरल, उसमें इतनी वीकनेस क्यों आ रही है। और अभी भी अगर मैं बात करूँ ना, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 1 वीक के बाद मैंने अपनी ये वीडियो उठाई है जिस पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने बहुत कुछ अपने काम में चेंज कर दिया। मैं सिर्फ खाना बना रही हूँ, वो भी धीरे धीरे अपना, और कोई काम इस समय नहीं करती हूँ। मैंने मेड भी लगा ली है अब। और देखो फिर मैंने सुबह कैमरा ऑन किया ही नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर से फीवर, पूरी दोपहर फीवर सा लगा। तो बस मैंने फिर पता है लंच भी नहीं बनाया, और लंच अनाया के लिए तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया था, तो वो उसके लिए लंच जो है बना के ले आई थी। बट हम लोग को तो खाने की इच्छा भी नहीं थी, और ना ब्रेकफास्ट ही कर लिया था बस। और बिल्कुल सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, और मेरे हस्बैंड ने जो है तो डेंगू का टेस्ट कराया तो नेगेटिव आ गया। ये अच्छी बात है, नहीं तो टेंशन हो रहा था। तो नॉर्मल ही वायरल फीवर है आई थिंक सबको। और अभी मैंने खाना बना लिया है, अभी शाम के बजे हैं 7, तो मैंने डिनर ही डायरेक्ट बना लिया। दिखाती हूँ अभी आपको क्या बनाया है मैंने डिनर में। और ये देखो मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसको भी ठीक करना है, क्योंकि ना कल से हम सो रहे थे तो थोड़ी सी जैसे स्वेटिंग वगैरह होती है ना, मतलब इसमें फीवर में तो हल्की सी ना स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने कहा पूरा अब चेंज करना है। और पता है मेरी वॉशिंग मशीन भी आज ही ख़राब होनी थी, और ये देखो ड्रेसिंग के बगल में कपड़े की लाइन लगी हुई है। तो जितना भी अर्जेंट वाला है वो तो मैं धुल लूँगी, बाकी देखते मशीन जब बन जाएगी तो फिर धुलूँगी। और ये देखो दूसरे दिन ही जो है तो मशीन को फिर हम लोग ने बनवाया, और मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं हाथ से बिल्कुल कपड़े मत धो, तुमको इतनी वीकनेस हो रही है तो। और फिर मतलब वो बोले कि तुम कॉल कर दो, कंप्लेन कर दो, तो आके बना जाए। तो देखो ये है ना मेरी मशीन में ना एक बीप की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जिससे पानी लेता है ना वो सेंसर जो है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से पानी जो है बिल्कुल भी नहीं ले रहा था मशीन। लेकिन अभी जो है तो ये दोनों मिस्त्री यहाँ पे बना रहे हैं मशीन को। तो फिर मैंने पूछा भी था कि ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो बोले सेंसर जो है वो आपका ख़राब हो गया है। और मेरी मशीन को ना 3 साल हो गए हैं, तो वारंटी पीरियड पे नहीं था वो। खैर अभी तो मेरी मशीन अच्छे से बन गई है। और इन 1 हफ्तों में ना सच में मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है इस मामले में। मतलब मुझे इतना अंदर से इतना फ़ील हो रहा था कि यार उनका क्लोजिंग भी चल रहा है, प्लस मेरी तबीयत ख़राब है, अनाया को भी देखना है। मतलब बहुत उन्होंने किया सच में, दोनों टाइम खाना लेके आना, फिर अनाया को उन्होंने अपने हाथ से पूरा खिलाया। और देखो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि जब ये मशीन बन रही थी ना, तो मुझसे बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा था। किचन की हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो बस पीछे पूरा सामान बिखरा हुआ है। और अभी भी है ना मतलब काम तो ऐसे ही किचन में होता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जितना हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर रही हूँ मैं। ये वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक में इंटेक वॉल है, ये पानी लेता है। हाँ ये पानी लेने का काम करता है। जैसे अपन ने नल हमेशा अपना चालू होता है, हाँ नल पानी ये कट ऑफ करता है, पानी को लेता है, अपने वाटर लेवल सेलेक्ट करने पे अपने हिसाब से पानी लेगा ये। और इसमें दिक्कत ये आ गई है कि इसका वॉशर अंदर से और मोटर प्रेशर स्विच हीट होके बंद हो जा रहा है, और ये मोटर अपना ख़राब हो चुका है। अब अपन को इसको चेंज करना है। तो ये मोटर कैसे चेंज होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी कितने का आएगा ये इसका प्राइस है, मार्केटों में भी है और यहाँ भी है। मार्केटों में लोकल भी आते हैं, और कंपनी का ओरिजिनल ये वर्लपूल का आता है 560 रुपये का। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों चलो यहीं से अब मैं एंड कर रही हूँ अपने इस ब्लॉग का, और बस मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।